हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पढ़ाया था इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस अगर चेंज होते हैं तो उसकी डिमांड में चेंज हो जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ाया था कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज होता है तो उसके जो है डिमांड में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर प्राइस अगर बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ये जो प्राइस घटने वाली बात है और डिमांड बढ़ने वाली बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ही ऐसा होगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। हमेशा ही प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस पे इफेक्ट कभी भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे ही लॉ ऑफ डिमांड बोला गया है। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हाई देन डिमांड ऑफ इट्स कमोडिटी लो, देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लो देन डिमांड ऑफ इट्स कमोडिटी हाई। इट मीन्स क्या है कि किसी भी वस्तु के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कमोडिटी के प्राइस घटते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या समझे आप कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, और एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है। तो इट शोज इन्वर्स रिलेशन। क्या है बच्चे? इन्वर्स रिलेशन शो कर रही है प्राइस में और डिमांड में। देख लीजिए आप, प्राइस बढ़ रहे हैं आपके तो डिमांड आपकी घट रही है, नीचे को हो जा रही है। और इसमें भी प्राइस अगर नीचे को है आपके तो डिमांड आपकी ऊपर को जाएगी। तो मतलब क्या है कि प्राइस अगर घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है, और प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है। तो ये आपका ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, इसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला पॉइंट है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और ये आपका डिमांड लॉ ऑफ डिमांड भी है, इसे आप डिमांड फंक्शन भी कह सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड का फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमांड का ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। अब आ गया है बच्चों इसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होता है जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं, या एक दूसरे के बिना नहीं चलते, या एक दूसरे की जगह चलते हैं। तो रिलेटेड गुड्स के दो पार्ट है बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है बच्चों जो एक दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है बच्चों जो एक दूसरे को जोड़ के बनते हैं। एक दूसरे को जोड़ के बनने वाले गुड्स होंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और एक दूसरी जगह इस्तेमाल होने वाले गुड्स होंगे बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो एक दूसरी जगह इस्तेमाल होते हैं, विच आर यूज्ड ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरी जगह इस्तेमाल होंगे वो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। अब सपोज करो मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है और मेरे पास चाय अवेलेबल नहीं है, किसी कारणवश मुझे चाय नहीं मिली, तो मैं क्या करूँगा बच्चों? कॉफ़ी से काम चलाऊँगा। भाई कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए ही है। अगर मुझे किसी कारणवश चाय नहीं मिली तो मैं कॉफ़ी से काम चलाऊँगा, और कोई कॉफ़ी पीने वाला है, उसे उसे कॉफ़ी पीनी है लेकिन उसे कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है एट ए टाइम, तो वो चाय से काम चलाएगा। तो काम चलाने वाली बात को सब्स्टिट्यूट कहा गया है। अगर हमें कोई चीज़ एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है तो दूसरे चीज़ को वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसे सब्स्टिट्यूट कहा गया। जैसे कि आपकी क्लास में हिंदी का टीचर है, हिंदी का टीचर सपोज करो एब्सेंट है आज, तो उसकी जगह कोई और टीचर आएगा, वो उसका सब्स्टिट्यूट कहलाएगा बच्चों। अब वो हिंदी तो शायद ना पढ़ा पाए लेकिन मैथ्स तो पढ़ाई देगा, आपको हिंदी पढ़नी है मैथ्स भी पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? चल हिंदी ना पढ़ के मैथ्स से काम चला लो, पढ़ने तो दोनों ही है आपको, हिंदी पढ़नी और मैथ्स भी पढ़ना है। तो एक दूसरी जगह इस्तेमाल होने वाली चीज़ को सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, टी और कॉफ़ी दो आपके पास गुड्स हैं, टी और कॉफ़ी दो आपके पास गुड्स हैं। अब सपोज़ करो, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है। अब आप कहोगे एक्सेप्शन निकाल देना बच्चे, एक्सेप्शन बताऊंगा क्या है। पहले तो सबसे पहले समझिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। अब कॉफ़ी है, कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है, कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है बच्चों, और कॉफ़ी जो है पहले मैं 15 रुपये की पीता था, 15 रुपये की कॉफ़ी पीता था पहले मैं, और जो है कॉफ़ी पहले 15 रुपये की पीता था, लेकिन जो कॉफ़ी है अब वो 20 रुपये की होगी बच्चों। जो कॉफ़ी है वो अब 20 रुपये की होगी, पहले 15 रुपये कॉफ़ी पीता था मैं, लेकिन जो कॉफ़ी है वो 20 रुपये की होगी। अब कॉफ़ी महंगी होगी तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे मेरे जैसे ही कई कंज्यूमर ऐसे होंगे जो कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब वो क्या करेंगे? जैसे ही कॉफ़ी के प्राइस बच्चों 15 से 20 हुए, जैसे ही कॉफ़ी के प्राइस बच्चों 15 से 20 हुए, तो वैसे ही 15 से 20 प्राइस होते ही, तो पहले अगर 40 कप कॉफ़ी बिकती थी, पहले अगर 40 कप कॉफ़ी बिकती थी, तो अब कितने की बिकेगी बच्चों? 30 कप। अगर पहले 40 कप कॉफ़ी बिकती थी तो अब 30 कप बिकेगी, क्योंकि प्राइस हमारे बढ़ चुके। ठीक है बच्चों, अगर पहले 40 कप कॉफ़ी बिकती थी तो अब कॉफ़ी जो है 30 कप बिकेगी, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस अब बढ़ चुके। जैसे ही कॉफ़ी के प्राइस बढ़े वैसे ही मैंने उसकी डिमांड कम कर दी, मैंने या किसी और ने, या हमारे में से कोई होगा, उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो गई।
तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों की प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ने बढ़े हुए दिखा दिए, तो क्वांटिटी मैंने घटती हुई दिखा दी बच्चों। अब आ जाइए इसके बाद, अब क्या करेंगे ये, अभी क्या करेंगे बच्चों, ये जो कॉफ़ी वाले हैं, ये कॉफ़ी वाले किसकी तरफ जाएंगे बच्चों, किसकी तरफ जाएंगे बच्चों, ये चाय की तरफ जाएंगे। ये कॉफ़ी वाले अब किसकी तरफ जाएंगे, चाय की तरफ जाएंगे। अब चाय के प्राइस जो थे पहले 10 रुपये थे और अब भी 10 रुपये है, लेकिन पहले इसके बिकते थे 30 कप, अब इसके बिकेंगे 40 कप। तो क्या हुआ, लाओ डिमांड अप्लाई थोड़ी हुआ बच्चों। सबसे पहला आप ये इतनी बात समझिए, लाओ डिमांड को फिलहाल छोड़ दीजिए। पहला आप इतनी बात समझिए कि बच्चे जो है कॉफ़ी को छोड़ के चाय की तरफ चल दिए। जब बच्चे कॉफ़ी को छोड़ के चाय की तरफ चलेंगे तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी और चाय के प्राइस जो है तुम्हें, जबकि आपने लाओ डिमांड में क्या पढ़ा बच्चों कि किसी भी चीज़ के प्राइस अगर घटते हैं जब भी डिमांड बढ़ेगी, किसी भी चीज़ के प्राइस घटते हैं जब भी डिमांड बढ़ेगी, ये आपने लाओ डिमांड में पढ़ा है और हमेशा यही एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड बढ़ेगी। इट मीन्स क्या है कि चाय के ऊपर लाओ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में लाओ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्या समझाया आपने, आपको मैंने कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में लाओ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि चाय की डिमांड बढ़ी कॉफ़ी की वजह से। इतनी बात समझ गए। तो बच्चों कॉफ़ी और प्राइस, कॉफ़ी के प्राइस में और चाय की डिमांड में दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। चाहे आप देख लो बच्चों, कॉफ़ी की जो डिमांड है, सॉरी चाय की जो डिमांड है वो भी ऊपर को जा रही, और कॉफ़ी के जो प्राइस हैं वे भी ऊपर को जा रहे। देख लो आप बच्चों, कॉफ़ी के प्राइस ऊपर को जा रहे हैं और जो चाय की क्वांटिटी ऊपर को जा रही। तो ये दोनों ऊपर को जा रहे। तो मैंने क्या लिखा है भाई, टी की क्वांटिटी, ये देख लिए, और कॉफ़ी के प्राइस, टी की तो क्वांटिटी और कॉफ़ी के प्राइस दोनों में क्या है बच्चों, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है बच्चों, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी मैंने। अगर कोई आपको डाउट आता है बच्चों तो कमेंट में, या फिर आप जो है डाउट सेशन खोलते हैं रोज़, तो उसमें आप पूछ लेना। फिलहाल मैंने आपको ये समझाया कि आपको कॉफ़ी और टी की में इन्वर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। और चाय की डिमांड में चेंज आया कॉफ़ी की वजह से, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल द लॉ ऑफ डिमांड। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। इसके बाद है बच्चों, इट शोज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड डिमांड ऑफ टी। मैंने आपको समझाया अभी कि कॉफ़ी के प्राइस में और चाय की डिमांड में इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन ये शो करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो मैंने कर्व बनाया, ये बनाया मैं चाय का। सबसे पहली बात तो चाय का कर्व है, ठीक है। चाय 10 रुपये के पीछे बताई थी मैंने आपको, क्लियर हो गया। 10 रुपये की चाय पे पहले 20 कप बिकते थे। ये रहे बच्चों 20 कप, दिख रहे हैं सभी को। चाय पे पहले कितने कप बिकते थे बच्चों, 20 कप, प्राइस 10 थे। अब चाय के कितने कप बिक रहे हैं बच्चों, 30 कप। यानी कि बढ़ोतरी कितनी हुई, 20 से 30 की बढ़ोतरी हुई। 20 कप से 30 कप बिकने लगे, जबकि प्राइस जो है बच्चों मेरे क्या हैं, प्राइस मेरे 10 ही हैं। प्राइस तो 10 ही है और जो डिमांड है वो मेरी 20 से 30 होगी। किसकी वजह से हुई 20 से 30, 20 से 30 बच्चों किसकी वजह से हुई, ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड मेरी जो है बढ़ गई। क्लियर हो गया। कॉफ़ी के प्राइस जैसे ही बढ़े तो चाय की डिमांड बढ़ेगी, जो है बच्चों चाय का डिमांड जो है शिफ्ट हो जाएगा किस साइड शिफ्ट होगा बच्चों, किसकी तरफ शिफ्ट हुआ देख लो आप सभी, किसकी तरफ शिफ्ट हुआ बच्चों, राइट की तरफ। एग्जैक्ट क्लियर। अब आगे देखिए, इसके बाद है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होंगे, दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, दो गुड्स जो आपस में मिलके चलते हैं। जैसे कार प्लस पेट्रोल, दोनों आपस में मिलेंगे जब भी जाके आपके चल पाएंगे। ठीक है बच्चों, पेन और इंक दोनों आपस में मिलेंगे जब ये यूज़ हो पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं हो सकते। जैसे कार है, कार लिया हुआ पेट्रोल नहीं है तो फ़ायदा कार का, और पेट्रोल लिया हुआ घर में तो कार नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो कार और पेट्रोल जो है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब देखिए पेट्रोल है, पेट्रोल के अगर हम प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल के अगर मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। देख लीजिए आप सभी, ओबियसली बात है, पेट्रोल जो है 70 रुपये से 80 रुपये लीटर हो जाओ तो डिमांड कम हो जाएगी। अब जैसे ही पेट्रोल की डिमांड कम होगी, पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ गए बच्चों, और पेट्रोल की डिमांड मेरी कम, तो कार के प्राइस तो जो कि कार के प्राइस तो
जगह तो है, लेकिन जो कार की जो डिमांड है वो तो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि पेट्रोल सब महंगा हो गया। पेट्रोल के महंगे होने की वजह से कार की डिमांड मेरी कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने? पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड बच्चों कम हो जाएगी। ये तो बड़े बड़े एरो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन बैठेगा बच्चों? इन दोनों में कौन सा रिलेशन बैठेगा? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन बैठेगा बच्चों इनवर्स रिलेशन। ध्यान में आपको रखना है कि प्राइस अगर बढ़ते हैं किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से अगर प्राइस बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग गुड्स की डिमांड में चेंज होगा, यानी कि कम होगी, इफ़ राइज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल देन डिमांड ऑफ द कार बिकम फॉल। प्राइस पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो बच्चों जो है क्वांटिटी इसकी जो डिमांड है वो आपकी कम हो जाएगी। तो प्राइस और पेट्रोल दोनों में क्या रिलेशन शो करता है बच्चों? इनवर्स रिलेशन। कोई दिक्कत आएगी बच्चे पूछ लेना। थैंक यू।